देवानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन चारों वेदों में मैं सामवेद हूं, और साम का अर्थ गान और संगीत भी है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान वेदों में सामवेद हैं, और कृष्ण भगवान अपने उपदेश गीता के उपदेश में ये बताते हैं। इसके अलावा और भी है कि जैसे राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो कैसे पूजा पाठ किया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि राशियों के अनुसार हम पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मेष राशि के जातक जो आज पूजा करें, जन्माष्टमी की आज करें या कल करें, तो सर्वप्रथम लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति को पीतल की थाली में स्थापित कर दें। फिर एक दक्षिणावर्ती शंख लें और शंख में गंगा जल लेकर के श्री कृष्ण भगवान का पुरुष सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से ओम सहस्त्र शीरका पुरुका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगु सर्वतः स्पर्धा तति दशांगुलम। इस प्रकार से 16 मंत्रों से, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान का, कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। ये 16 मंत्र यदि आपको याद नहीं हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र बोलकर भी आप कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात कृष्ण भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात फिर कृष्ण भगवान को शुद्ध वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के पश्चात अपने सिंहासन में विराजित कर दें। सिंहासन में बिठाने के बाद में कृष्ण भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं। पीतांबरधारी जिनको कहते हैं उनको पीले वस्त्र धारण करवाएं, यज्ञोपवीत धारण करवाएं, उनके केसर चंदन का तिलक लगाएं, सिर पर उनके मोर मुकुट विराजित करें, चांदी की बांसुरी उनको पहनाएं और उनके अच्छी सी बढ़िया सी सुंदर पुष्पों की माला कृष्ण भगवान को पहनाएं और पंजीरी आदि धनिये की पंजीरी बनाएं, उसका भोग लगाएं, अनार का फल चढ़ाएं, केले का फल चढ़ाएं और इस प्रकार से कृष्ण भगवान को अर्पित करने के बाद में आचमनी करवाएं। आचमनी करवाने के बाद में उनको पान के, पुष्प के और सुपारी आदि अर्पित करें। लौंग इलायची पान में रख करके उनको समर्पित करें और कर्पूर की आरती कृष्ण भगवान की करें। इस प्रकार से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके पश्चात वृष राशि आती है। वृष राशि वाले, देखो वृष राशि वालों के लिए कितनी सुंदर बात है। जो राशि कृष्ण भगवान की है वही राशि वृष राशि वालों की है। तो वृष राशि वाले जातक आज के दिन क्या करें? दक्षिणावर्ती शंख के अंदर पंचामृत लेकर के पीतल की थाली में स्थापित करें लड्डू गोपाल को और उनका अभिषेक करें पंचामृत से। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके बाद में शुद्ध वस्त्र से कृष्ण भगवान की मूर्ति को, लड्डू गोपाल की मूर्ति को पोंछ लें। पोंछने के बाद में सिंहासन में विराजित कर दें। उनको वस्त्र पोशाक धारण करवाएं, मोर मुकुट धारण करवाएं, केसर चंदन का तिलक लगाएं और उनको बांसुरी पहनाएं। बांसुरी पहनाने के बाद में कृष्ण भगवान के लड्डू, मिष्ठान्न, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं और फल का भोग लगाने के बाद में मिथुन राशि वाले कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करें? तो मिथुन राशि वाले जो आज यदि पूजा कर रहे हो या कल करें तो दक्षिणावर्ती शंख में मिथुन राशि वाले गंगा जल और दूध से कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का पीतल की थाली में स्थापित करके उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवा लें। शुद्ध वस्त्र से उनको पोंछ लें और सुंदर उनको पोशाक धारण करवाएं। अपने सिंहासन में विराजित कर दें। केसर चंदन का तिलक लगाएं, मोर मुकुट धारण करवाएं कृष्ण भगवान को और उनको सारे आभूषण आदि पहना करके श्रृंगार करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी अर्पित करें और बांसुरी अर्पित करने के बाद में
मिष्ठान आदि दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और सेव फल आदि का भोग लगाएं, पान चढ़ाएं और कर्पूर आरती करें तो कृष्ण भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान के बैठा हुआ है। कृष्ण भगवान की वृष राशि होती है। कर्क राशि वाले जातक आज के दिन कृष्ण भगवान की पूजा किस प्रकार से करेंगे? दक्षिणावर्ती शंख में दूध लेकर के, दूध से दूध में केसर मिला करके कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से उनको स्नान करवाएं, वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के बाद में केसर चंदन का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद में सुंदर पोशाक, पीली पोशाक उनको धारण करवाएं। मोर मुकुट सुसज्जित उनको मुकुट पहनाएं। बांसुरी उनके अर्पित करें और कृष्ण भगवान को मूंग के आटे की बनी हुई पंजेरी अर्पित करें। साथ में रसगुल्ला चढ़ाएं, मिष्ठान्न का भोग लगाएं और उनको फल अर्पित करें। फल अर्पित करने के पश्चात कर्पूर आरती करें। इस प्रकार से कर्क राशि वाले भगवान की पूजा करें। इसके बाद में सिंह राशि वाले, जिनका सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सिंह राशि वाले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। लड्डू गोपाल को पीतल की थाली में स्थापित कर दें। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत लेकर के श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र याद नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र से भी आप श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद में शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवा लें। साफ कपड़े से भगवान को पोंछ लें। अपने सिंहासन में विराजित कर दें। उनको सुंदर पोशाक धारण करवाएं। केसर चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को मोर मुकुट धारण करवाएं। चांदी की बांसुरी अर्पित करें। बांसुरी अर्पित करने के पश्चात भगवान को गुड़ की मिठाई अर्पित करें, गुड़ की रेवड़ी अर्पित करें और अनार का, सेव फल आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात कर्पूर आरती करें और रात्रि में भगवान का संकीर्तन करें। इस प्रकार से भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद में आती है छठी राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के जातक श्री कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करें? पीतल की थाली में लड्डू गोपाल को विराजित कर दें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल ले लें। गंगा जल से अभिषेक करें और इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान का पंचामृत से भी अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करवाएं। भगवान को श्वेत वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के पश्चात में अपने सिंहासन में विराजित कर दें। विराजित करके उनको सुंदर पोशाक धारण करवाएं और पोशाक धारण करवाने के पश्चात मुकुट लगाएं। उनको केसर चंदन का तिलक लगाएं। बांसुरी अर्पित करें भगवान को। और कन्या राशि वाले आज के दिन उनको सुंदर पोशाक धारण करवाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान को मिष्ठान का दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। फल आदि चढ़ाएं। पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं और सभी राशि वाले ध्यान रखें, तुलसी पत्र चढ़ाना नहीं भूलें। तुलसी पत्र कृष्ण भगवान को अति प्रिय होता है, इसलिए उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। उसके पश्चात कर्पूर आरती करें। इसके बाद में तुला राशि वाले किस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करें? तुला राशि वाले आज के दिन श्री कृष्ण भगवान को विराजित कर दें पीतल की थाली में और उनको दक्षिणावर्ती शंख में दूध से अभिषेक करें। दूध में केसर भी मिला दें तो अति उत्तम रहेगा और उससे श्री कृष्ण भगवान का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से उनको स्नान करवा दें। स्नान करवाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान को सुंदर पोशाक धारण करवाएं, उनका श्रृंगार करें, केसर चंदन का तिलक लगाएं, मोर मुकुट धारण करवाएं, चांदी की बांसुरी अर्पित करें
और बांसुरी अर्पित करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। इतना सुंदर श्रृंगार करें कि श्री कृष्ण भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। वैसे तो जो पूरी सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, पूरे विश्व का श्रृंगार करते हैं, हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हम भगवान का श्रृंगार कर सकें। फिर भी जो आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण भगवान का श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान की कर्पूर से आरती करें और उनका भजन कीर्तन करें। इसके पश्चात वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी होता है मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत लेकर के और अनार के रस से श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से अभिषेक करवाएं। फिर उनको श्वेत वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के बाद में अपने सिंहासन में विराजित कर दें। विराजित करके पीली ड्रेस उनको पहनाएं। पीतांबरधारी को पीली पोशाक धारण करवाएं। पीली पोशाक धारण करवाने के पश्चात उनके केसर चंदन का तिलक लगाएं। यज्ञोपवीत धारण करवाएं। मोर मुकुट धारण करवाएं। बांसुरी अर्पित करें और उनको मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। गुड़ से बनी हुई वस्तु उनको जरूर चढ़ाएं और अनार का भोग लगाएं। फिर कर्पूर आरती करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और इस प्रकार से उनका भजन कीर्तन करें। इसके पश्चात आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक आज के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा किस प्रकार से करेंगे? धनु राशि के व्यक्ति आज के दिन पीली पोशाक धारण करें, व्रत करें और व्रत करने के पश्चात रात्रि में सपरिवार बैठ करके श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल को अपने घर में पीतल की थाली में स्थापित कर लें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त दूध ले लें और केसर युक्त दुग्ध से श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात उनको वस्त्र से पोंछ लें। पोंछले के बाद में कृष्ण भगवान को अपनी पोशाक, सुंदर पोशाक धारण करवाएं। पीली पोशाक धारण करवाएं। पोशाक धारण करवाने के पश्चात उनके मस्तक पर स्वस्ति तिलक लगाएं, केसर चंदन का तिलक लगाएं। जैसे कि कहा भी गया है कृष्ण भगवान के लिए, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जो कृष्ण भगवान अपने मस्तक के ऊपर केसर चंदन का तिलक लगाए हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और सुंदर कंगन धारण किए हुए हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को आप उनके हाथों में सुंदर कंकण भी धारण करवाएं और उनकी आरती उतारें, कर्पूर आरती करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और इस प्रकार से कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा करने के लिए इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, फिर भी हमसे जो भी बन पड़ा हमने उसी पूजा सामग्री के अनुसार आपकी पूजा करी। हे प्रभु, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके पश्चात आती है मकर राशि। मकर राशि के जातक कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को बिठा लें पीतल की थाली में, दक्षिणावर्ती शंख ले लें और दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत लेकर के पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान का और गंगा जल में शहद मिला करके उससे भी पुरुष सूक्त के द्वारा 16 मंत्रों के द्वारा कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। 16 मंत्र नहीं आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो केशवाय नमः, इस मंत्रों से भी आप क्लीं कृष्णाय नमः, इन मंत्रों से कृष्ण भगवान का विधि विधान से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से उनको स्नान करवाएं, वस्त्र से पोंछ लें, उनको पोशाक धारण करवा लें, सिंहासन में विराजित कर दें, मोर मुकुट धारण करवा दें, केसर चंदन का तिलक लगाएं, कृष्ण भगवान के चावल के अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चंद्रमा के कारक होते हैं और अक्षत चढ़ाने से भी कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कृष्ण भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, भोग में मिष्टान्न गुलाब जामुन चढ़ाएं, काले जामुन चढ़ाएं और कृष्ण भगवान को फलों में अति प्रिय है
वो फल चढ़ाएं, उसके पश्चात तुलसी पत्र चढ़ाएं, कर्पूर आरती करें और कर्पूर आरती करने के पश्चात कृष्ण भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद में कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के जातक भी आज के दिन कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को अपने पीतल की थाली में स्थापित कर लें और स्थापित करने के पश्चात कृष्ण भगवान का पुरुष सूक्त के द्वारा दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के उनका अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दें, वस्त्र से पोंछ लें, सिंहासन में विराजित कर दें, मोर मुकुट भगवान को सुंदर पोशाक धारण करवाएं, केसर चंदन का तिलक लगाएं, उनको बांसुरी अर्पित करें और बांसुरी अर्पित करने के बाद में चंदन अक्षत आदि का उनको अर्पित करने के बाद में उनको भोग लगाएं और भोग लगाने के पास में उनको पंजेरी चढ़ाएं और धनिये की बनी हुई पंजेरी उनको अर्पित करें। पंजेरी के साथ में उनको सेव फल अनार आदि का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने के पश्चात लड्डू गोपाल की कर्पूर आरती करें और कर्पूर आरती करके भगवान को प्रणाम करें। तत्पश्चात राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, वो लोग आज के दिन अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए कृष्ण भगवान की भक्ति करें, पीतल की थाली में कृष्ण भगवान को विराजित कर दें, दूध में केसर मिला करके, गाय के दूध में केसर मिला करके और गाय के घी को भी लेकर के ठंडा घी ले लें बिल्कुल पिघला हुआ और उससे कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवा लें, फिर उनको सुंदर पीली पोशाक धारण करवाएं। पोशाक धारण करवाने के पश्चात अपने सिंहासन में विराजित करके मोर मुकुट धारण करवाएं, चावल अक्षत आदि चढ़ाएं, पुष्पों की माला चढ़ाएं, सुंदर सुंदर फूल चढ़ाएं, अर्पित करें, भोग लगाएं, पीली बर्फी चढ़ाएं और पीले फल चढ़ाएं कृष्ण भगवान को, फिर उनकी कर्पूर आरती उतारें। इस प्रकार से पूजा करने से आपके 12 राशियों के अनुसार पूजा करने से सभी मनोरथ आपके के पूर्ण हो जाते हैं। आप कृष्ण भगवान की विग्रह या कृष्ण भगवान का फोटो कौन सी दिशा पर लगाएं? तो आप ध्यान दें, जो लड्डू गोपाल की जो भगवान की मूर्ति होती है या लड्डू गोपाल का बाल रूप में कृष्ण भगवान की तस्वीर हो, उसको ईशान कोण में अर्थात उत्तर और पूरब की दिशा में आप स्थापित करें। इससे आपके घर में सुख संपत्ति, धन संपदा की प्राप्ति होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। अग्नि कोण में कृष्ण भगवान के विराट रूप की तस्वीर लगाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। दक्षिण दिशा में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण भगवान की तस्वीर या फोटो, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण की तस्वीर या फोटो आप दक्षिण दिशा में लगाएं। इससे सुरक्षा की भावना पैदा होती है और सारी जो आपकी घर की विपत्तियां होती है वो समाप्त हो जाती है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में आप सुदर्शनधारी कृष्ण भगवान की तस्वीर लगाएं। इसके लगाने से सारी बुराइयों का नाश हो जाता है। उत्तर पश्चिम की दिशा में आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। इसके लगाने से सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाती हैं। उत्तर की दिशा में कृष्ण भगवान की गीता का उपदेश देते हुए तस्वीर लगाएं, तो इससे सारी मनोवृत्ति में आपके परिवर्तन होता है और आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती है। और पश्चिम दिशा में द्वारकाधीश की तस्वीर लगाएं, इससे आपके घर में सुख शांति और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली हो और आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाली हो। समस्त प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को, श्री कृष्ण के भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।